बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 1। आज से हम रीडिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने। और सबसे पहले लेसन नंबर 1 है जो उसका नाम है फिजिकल रीजन्स। यानी कि फिजिकल रीजन्स का मतलब होता है जिस्मानी इलाके। क्या मतलब होता है फिजिकल रीजन? जिस्मानी इलाके। अब सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला जो इस लेसन नंबर 1 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रीजन। रीजन का मतलब होता है इलाका या इलाके, ठीक है। रीजन्स जब आ जाए एस लग जाए तो इलाके हो जाएगा, और जब एस ना हो तो इलाका, ठीक है। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग में है अ रीजन इज एन एरिया ऑफ अ लैंड हुज फीचर्स सच एज क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, forests etc set it apart from other regions। यानी कि एक रीजन वो इलाका होता है, ये ऐसा एरिया है जहाँ के जो उसके मौसम, उसके जानवरों के रहन सहन, उधर का फॉरेस्ट, उधर के जंगलात, उधर का माहौल, सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हों। द मिडल ईस्ट फॉर एग्जाम्पल इज द रीजन दैट कवर्स वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट है, इन्होंने एग्जाम्पल दी है जब मिडल ईस्ट जिस तरह से वो एक उसने क्या क्या कवर किया हुआ है, उसने वेस्ट एशिया और अफ्रीका इसके अंदर आ जाता है। इट इज़ मार्क्ड बाय हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर पूरे साल में ज़्यादातर गर्मी होती है, ठीक है, और ड्राई क्लाइमेट इनके खुश्क होता है, इनका वेदर जो होता है ना वो खुश्क होता है, अब हवा से खुश्क होती है। बाकी अगर बाकी हम लोग देखे जाएं तो मिडल ईस्ट के अलावा जितने भी इलाके हैं उसके अलावा देखे जाए तो उधर का कोई और होगा क्लाइमेट, उसकी कोई और फीचर्स होंगे। फिर रीड एंड शेयर है। इट इज ही हु क्रिएटेड फॉर यू ऑल ऑफ दैट विच इज ऑन द अर्थ। ये सूरह अल बकरा की आयत है। तर्जुमा वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है सबको पैदा किया, बेशक। और फिर इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के कितने इलाके हैं, पाकिस्तान कितने इलाकों में डिवाइड हुआ है। पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स। पाकिस्तान जो है वो 5 मुख्तलिफ इलाकों, 5 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फीचर, अपने अपने खसूसियत के मुताबिक। द रीजन आर एज फॉलो। वो चीज़ें जो खसूसियत जो अलहदगी है इनमें वो ये हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज हैं। ये पेज नंबर 1 था। पेज नंबर 2 पे आ जाइए, पेज नंबर 2। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों को बताया गया है उन्होंने माउंटेन्स के बारे में। द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। अब जो नॉर्थ और वेस्ट पाकिस्तान की साइड है, नॉर्थ और वेस्ट साइड पाकिस्तान की, वो 2 तरह के माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। एक नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स पर और दूसरा वेस्टर्न माउंटेन्स पर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के बारे में। द रेंज कंसिस्ट ऑफ हिमालय, कराक्रम एंड हिंदू कुश। अब जो नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स हैं उनमें के अंदर 3 माउंटेन्स आ जाते हैं, एक हिमालय, फिर कराक्रम और फिर हिंदू कुश। सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं हिमालय के बारे में। द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। अब हिमालय कहाँ पे वाक़ है? वो नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान के वाक़ है। इट्स हाईएस्ट पीक इज नांगा पर्वत। अब जो उसकी जो सबसे बड़ी चोटी है ना, उस पहाड़ की, उस माउंटेन की सबसे बड़ी चोटी, उसका नाम है नांगा पर्वत। वो का सबसे हाईएस्ट उसकी पीक है विच इज़ 8126 मीटर हाई। और ये कितनी ऊंचाई पर है, इनकी उसकी जो पीक है वो कितनी ऊंचाई पर है? 8126 मीटर हाई है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक आर कवर्ड विद स्नो अराउंड द ईयर। अब तकरीबन जितनी भी हिमालय की जो पीक है, जितनी भी चोटियां हैं उसकी, वो मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरा का पूरा साल वो उसके अंदर बर्फ पड़ी रहती है, स्नो। फेमस हिल स्टेशन। अब वो उधर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कौन कौन से इलाके हैं हिमालय में? मरी, एबटाबाद,
नथिया गली, अयूबिया एंड कागान वैली, ये उधर पाए जाते हैं। यानी कि ये उधर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मोस्टली बर्फ़ होती है। मरी की बात कर ली जाए तो उधर भी स्नोफॉल होती है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आगे है क्राकरम। क्राकरम लाइज टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्राकरम कहाँ पे वाक़या है? वो नॉर्थ साइड पर हिमालय के वाक़ है, जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं। और इसकी हाइट कितनी है? ये इसकी हाइट है 8611 मीटर्स, और ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है इसकी। इस सिचुएटेड हियर, ये यहाँ पे पाई जाती है। द फेमस क्राकरम हाईवे और सिल्क रोड। अब क्राकरम हाईवे या फिर जिसको हम लोग सिल्क रोड भी कहते हैं, कनेक्ट चाइना विद पाकिस्तान। अब इसके थ्रू ट्रेडिंग रूट है ये हमारा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जो अब हम लोग, वो लोग अपनी चीज़ें हमें देते हैं या हम उनको दे रहे होते हैं चीज़ें अपनी, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहाँ इस सिल्क रोड के थ्रू या क्राकरम हाईवे के थ्रू होता है। इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेड रूट बिटवीन टू कंट्रीज। वही बात आ गई कि ये ट्रेड रूट भी है, तिजारती काम के लिए भी इस्तेमाल होता है ये रूट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट, जो कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में आ जाता है, वो है हिंदू कुश। द हिंदू कुश रेंज लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द क्राकरम रेंज। अब क्राकरम रेंज के नॉर्थ वेस्ट पे हिंदू कुश रेंज पाया जाता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज ट्रिचमीर। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? ट्रिचमीर है, जो कि 7960 मीटर्स है। चित्राल एंड दिर आर सिचुएटेड इन दिस रीजन। अब चित्राल और दिर जो है, ये जो दो इलाके हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट आ गया है हमारा वेस्टर्न माउंटेन्स। अब वेस्टर्न माउंटेन्स क्या हैं? द वेस्टर्न माउंटेन रेंज इज स्प्रेड टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, द वेस्टर्न माउंटेन रेंज, इनके वेस्टर्न माउंटेन रेंज कहाँ पे पाए जाते हैं? वो कहाँ पर हैं? वो नॉर्थ साउथ वाले पाकिस्तान की साइड पर हैं, कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ बलोचिस्तान। अब इधर ज़्यादातर जो इलाका है वो खैबर पख्तूनख्वा है और थोड़ा सा मिकदार में बलोचिस्तान मौजूद है वहाँ पर। दिस रेंज कवर्स द खिरतार हिल्स, कोही सुलेमान, जिसको हम लोग सुलेमान माउंटेन्स भी कहते हैं, वजीरिस्तान हिल्स, कोहे सफ़ेद। वजीरिस्तान हिल्स का आपने अक्सर औकात न्यूज़ में भी आ रहा होता है, और चाकी हिल्स के बारे में भी आता है, एंड द हिल्स स्ट्रेचिंग थ्रू देर, सवात एंड चित्राल। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो जिन लोग माउंटेन्स का नाम दिए हुए हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि ये यहाँ पे वाक़ हैं, ठीक है। और थोड़े से मकदार में थोड़े से हिल्स हैं, देर, सवात और चित्राल के। द खैबर, खुरम, टोची, गुमाल एंड बोलान आर फेमस पासेस हेयर। अब जिसके जो फेमस पासेस हैं वो कौन कौन से हैं? खैबर, खुरम, टोची, गुमाल और बुलान, ठीक है, ये इसके फेमस पासेस हैं। अब अमूमन तौर पर ना बच्चे भूल जाते हैं इनको कि हिमालय को ऐसे याद करें, क्राकरम को, हिंदू कुश को और वेस्टर्न माउंटेन रेंज को। आपने क्या करना है? सबसे पहले देखिए, तरतीब से याद करते चले जाए ना। सबसे पहले जब आप हिमालय को याद करेंगे कि वो कहाँ पे वाक़ है, वो नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान के वाक़ है। फिर जब आप क्राकरम को देखें तो वो नॉर्थ हिमालय, सबसे पहले हमने बात की थी हिमालय की ना, तो इसमें क्राकरम किसका होगा? वो नॉर्थ हिमालय ऊपर वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद फिर इसी के अंदर हिंदू कुश कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ क्राकरम रेंज। यानी कि आगे जब आप तरतीब से याद करेंगे ना तो इनकी लोकेशंस आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके अंदर पाकिस्तान, इसके अंदर हिमालय के अंदर कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं? मरी, नथिया गली, एबटाबाद, ठीक है। ये आप याद रखें, इस्लामाबाद से ऊपर मरी, मरी से ऊपर एबटाबाद, मतलब इस तरह से तो सीक्वेंस आप याद रख लेना, ठीक है। इसी तरह K2 के अंदर क्या दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? एक क्राकरम हाईवे हो या फिर और दूसरा सिल्क रोड, या फिर मैंने कि उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है। और क्राकरम किस लिए, क्राकरम यानी कि K2 माउंटेन्स की क्या खसूसियत है? सिल्क रोड, इसके अंदर सिल्क रोड है जो कि पाकिस्तान और चाइना के ट्रेडिंग रूट के अंदर इस्तेमाल होता है। जिस तरह से हिंदू कुश को देख लीजिए हैं, हिंदू कुश जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड के क्राकरम के वाक़ है। और इधर इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर चित्राल आ जाता है, डिर आ जाता है, ये दो चीज़ें इसके अंदर, इनकी ये दो रेंजेस आ जाते हैं। फिर अगर हम लोग वेस्टर्न माउंटेन के बारे में बात कर देते हैं तो ये, अब इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी हो सकता है मुश्किल हो, ठीक, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मुश्किल जगहों का नाम लिखे हुए हैं। बाकी ये तीनों तो मेरे नज़दीक तो आसान से थे,
तो ये कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ वाली साइड पे पाकिस्तान के वाक़ होता है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर मकदार में बलूचिस्तान का ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा है का इलाका मौजूद है इसके अंदर, वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर, और थोड़ी मकदार में इनकी थोड़ा सा पार्ट बलूचिस्तान का भी है। इसके अंदर खितार हिल, कोहे सुलेमान, जिसको हम लोग सुलेमान माउंटेन्स भी कहते हैं, और फिर वजिस्तान हिल, कोहे सफ़ेद, चाक़ी हिल्स और कुछ हिल्स दिर सबात और चित्राल के भी मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।